हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑल इन वन लॉ क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरोप के बारे में हम समझेंगे कि आरोप को कहाँ परिभाषा दी गई है, आरोप क्या है। ठीक है, तो हम आरोप को देखने वाले हैं आज। तो आरोप को सीआरपीसी की धारा 2 ख के अंदर डिफाइन किया गया है। कहाँ? सीआरपीसी के तहत सीआरपीसी की धारा 2 ख में बताया गया है। इसकी परिभाषा दी गई है कि आखिरकार आरोप क्या होता है। तो आरोप किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों का एक संक्षिप्त रूप है। देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले में बहुत सारे आरोप भी लग सकते हैं। जैसे मानो वो चोरी करने गया तो चोरी भी किया, उसके बाद उसने लूट भी कर ली, उसके बाद उसने किसी की हत्या भी कर दी। तो उन सब के बारे में न बताकर उसके संक्षिप्त में, शॉर्ट में जो चीज़ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आरोप कहते हैं। यह अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के बारे में एक औपचारिक सूचना के रूप में कार्य करता है। जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं उनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, औपचारिक एक होता है, अनौपचारिक एक होता है औपचारिक। तो एक औपचारिक सूचना देता है। ठीक है जी, तो उसको क्या कहते हैं? सूचना देने का कार्य करता है, वो आरोप है। और उन आवश्यक तथ्यों की रूपरेखा तैयार करता है। जो इसमें आवश्यक तथ्य है उनकी क्या करता है? रूपरेखा तैयार करता है, जिन्हें अभियोजन पक्ष मुकदमे में दौरान साबित करना चाहता है। कि वो मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष साबित करना चाहता है, उसकी रूपरेखा बना के उसको हम आरोप कहते हैं। धारा 2 ख में आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, इसका कहने का मतलब है कि अपराध जो है, अपराध एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आरोप होता है, आरोप में एक अपराध को भी लिखा जाता है और एक से अगर अधिक अपराध है तो उन सबको भी आपने देखा होगा। अगर एफआईआर देखा होगा तो उसमें चोरी के लिए अलग से 378 लगा है, और अगर उसने हत्या कर दिया है तो 302 लगा है। तो सबको क्या है? शॉर्ट में डिफाइन किया गया है। तो एक अपराध भी हो सकता है और एक से अधिक भी अपराध है तो उसको कहाँ? आरोप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि एक ही आरोप पत्र में आरोपी के खिलाफ कई आरोप या कई अपराध शामिल है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत आरोप या अपराध को आरोप का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, इसमें भी यही कहा ना कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक अपराध हो या इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का अपराध हो तो उसको अपराध को आरोप का प्रमुख माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि आरोप के सभी तत्व आरोपी को ठीक से बताए गए, भले ही आरोप के कई पहलू क्यों ना हो। मतलब यह परिभाषा क्या कहता है आपको? यह सुनिश्चित करता है कि जो इसके सभी तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है आरोपी को। ठीक है, भले ही और कई पहलू क्यों ना इसमें हो। ठीक है, आरोप तय करने का प्राथमिक उद्देश्य, मतलब ये जो आरोप तय किया जाता है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभियुक्तों को उन आवश्यक तथ्यों की सूचना देना जिन्हें अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान स्थापित करना चाहता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अगर पूछेगा आरोप तय करने का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य, तो अभियुक्तों को उन आवश्यक तथ्यों की सूचना देना जिन्हें अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान स्थापित करना चाहता है। ठीक है, यह साबित करना चाहता है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होता है कि आरोपी अपने बचाव में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है और आरोपों का जवाब देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर सकता है। ठीक है, संहिता में प्रावधान किया गया है। कौन से संहिता में? हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी। ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है कि आरोप से संबंधित प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 17 कहाँ किया गया है? आरोप से संबंधित प्रावधान, ये जो हम आरोप पढ़ रहे हैं इससे संबंधित प्रावधान, नियम प्रक्रिया कहाँ लिखा गया है? तो सीआरपीसी के अध्याय 17 में। अध्याय 17 में धारा 211 से लेकर 224 तक किससे संबंधित बताया गया है? आरोप से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यह अध्याय किसी आपराधिक मामले में आरोप तय करने और उससे निपटने में अपनाए जाने वाले नियम प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है। ठीक है, क्या परिभाषित करता है? नियम प्रक्रियाओं को। तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।